हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, हम लोगों ने इंटीग्रेशन का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। ये आज हमारा इंटीग्रेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट क्लास के एंड में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स आपको बताए थे, कुछ प्रॉब्लम्स आपको कराए थे। तो आज उस सेशन को हम आगे लेके जा रहे हैं, बट स्टार्ट करेंगे हम आज इंटीग्रेशन के डेफिनेशन से कि इंटीग्रेशन होता क्या है। अब तक हम 3 क्लास कर चुके हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, बट इंटीग्रेशन होता क्या है वो हमने अब तक नहीं जाना है। तो पहले हम इंटीग्रेशन के डेफिनेशन को डिटेल में समझ लेते हैं एंड देन फिर सेशन को मूव करते हैं। ठीक है भाई, तो आइए ज़रा देखिए, मैं आपको इंटीग्रेशन का डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो देखिए, जो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है ना, उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करूँगा कि इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है। तो प्लीज़ एक मिनट ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कॉसेक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है कॉसेक्स का। कॉसेक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। तो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ इंटीग्रेशन की इस एग्जाम्पल के थ्रू। हालांकि स्कूल्स वगैरह में और सुनने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, यही होता है। मैं बता भी देता हूँ कैसे आप लोग पढ़ते हैं। आप लोग ऐसे पढ़ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो उल्टा पढ़िए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। इस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो उल्टा पढ़िए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होगा। तो ऐसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको इंटीग्रेशन का डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। मज़ा आएगा, आपको अच्छी लगेगी डेफिनेशन और समझ में भी आएगा और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ध्यान से सुनिए, इंटीग्रेशन का मतलब, मुझे cos x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो cos x के इंटीग्रेशन निकालने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। cos x के इंटीग्रेशन निकालने का मतलब है एक ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसका डेरिवेटिव cos x हो। दोबारा, मुझे cos x का इंटीग्रेशन निकालना है, इट मींस एक ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसका डेरिवेटिव cos x हो। तो मतलब मुझे ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव कौन हो, cos x। तो आप लोग डेरिवेटिव अच्छे से जानते हैं। तो किसका डेरिवेटिव cos x होता है, तो आप लोग कहेंगे कि सर sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो मेरे को क्या करना था, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना था जिस फंक्शन का डेरिवेटिव cos x हो। तो वो फंक्शन आपने ढूंढ लिया sin x, कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से सुनिए और सोचिए, sin x अकेला ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिसका डेरिवेटिव cos x होगा। मतलब अगर मेरा फंक्शन sin x है तो sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन sin x अकेला ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव cos x हो। देयर आर सो मेनी फंक्शंस, इनफाइनेटली मेनी फंक्शंस जिनका डेरिवेटिव cos x होगा। आइए मैं चेक कराता हूं। अगर मैं फंक्शन सोचता sin x प्लस 1, तो अब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, cos x। आप चेक करो, sin का डेरिवेटिव cos हो गया, 1 का 0। अगर मैं फंक्शन सोचता sin प्लस 2, तो इसका डेरिवेटिव भी cos x। अगर मैं फंक्शन सोचता sin प्लस 3, इसका डेरिवेटिव भी cos x। अगर मैं फंक्शन सोचता sin x प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f प्लस g प्लस h प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस पाई प्लस गामा स्क्वायर, अगर मैं ऐसा फंक्शन सोचता, अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करता, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता, कॉस। और क्योंकि ये सारे नंबर्स कांस्टेंट हैं तो इन सब का डेरिवेटिव हो जाता 0। तो मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी कितना आएगा, cos x। तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना था जिसका डेरिवेटिव cos x हो। तो वैसा फंक्शन कभी भी यूनिक नहीं होगा। देयर आर सो मेनी फंक्शंस, सो मेनी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं जिनका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। हाँ, बट ये तय है कि जो भी वो फंक्शन होगा, भाई sin x तो डेफिनेटली होगा वहां पे, और जो बाजू वाला फंक्शन होगा उसको कांस्टेंट होना पड़ेगा। दैट इज वाई यहां पे हम कांस्टेंट c ऐड करते हैं, इसीलिए यहां पे कांस्टेंट c ऐड किया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि जब मैंने आपसे बोला ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव cos x हो, तो आपने कहा सर ऐसा फंक्शन sin x है।
तो उस समय पे आपने ऑटोमेटिकली c को 0 ले लिया होगा। लेकिन जब हम इसको थोड़ा डीपली सोचेंगे कि यार sin x प्लस 1 का डेरिवेटिव भी cos x है, sin x प्लस 2 का डेरिवेटिव भी cos x है, तो बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ये गारंटी है जो भी फंक्शन यहाँ, जो भी चीज यहाँ बाजू में लिखी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। सो दैट इज वाई जब मैं cos x का इंटीग्रेशन करता हूं तो sin x प्लस c लिखा जाता है। ये c लिखने का कारण मैं आप लोगों को बता दिया। एक और मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूं। एक फंक्शन देखो जरा, अगर मैं आपसे इस फंक्शन का डेरिवेटिव पूछूं तो आप नोटिस करो, एक बार ये इसके नीचे लिखो, एक बार ये इसके नीचे लिखो, तो कितना हो गया ये sin x प्लस 3/2। साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, 3/2 का 0। तो ये भी इंटीग्रेशन है, मतलब समझ रहे हो कि नहीं। तो देयर आर सो मेनी फंक्शंस। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी और आप लोगों को समझ भी आ गई। अब एक एग्जांपल से मैं डेफिनेशन आप लोगों को और समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। डेफिनेशन समझ गए, बस इतना ही इनफ है हमारे लिए, उससे आगे हमें नहीं बढ़ना। चलिए, अब मैंने आपसे बोला e का पावर x का इंटीग्रेशन बताओ। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव e का पावर x हो। तो यार ऐसा फंक्शन तो e का पावर x ही होगा, e का पावर x का डेरिवेटिव ही e का पावर x होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा e का पावर x प्लस में c क्यों लगा रहे हैं आप लोगों को पता है, क्योंकि ऐसा एक सिंगल यूनिक फंक्शन नहीं होगा, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। हाँ, बट ये तय है कि जो भी चीज यहाँ बाजू में बैठी होगी वो क्या होगी, कॉन्स्टेंट। एक और देख लो, जैसे मेरे को sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या डेफिनेशन बनी, एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हो। तो सोचिए किसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, 10x का। तो इसका आंसर आ जाएगा 10x प्लस में c। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर इंटीग्रेशन, जो मैंने आप लोगों को बता दी और थोड़ा थोड़ा समझा भी दिया। तो अब हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लास्ट सेशन में मैंने आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, रिकॉल कर दे रहे हैं फॉर्मूले भाई। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी, cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस सी। ये 6 फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में कराए थे आप लोगों को, और इस पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बनाए थे। 4 फॉर्मूले और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो 10 हो जाएंगे टोटल। अभी 4 फॉर्मूले और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ लिख दे रहा हूँ, दिखते रहेंगे आप लोगों को। टेन एक्स कॉट एक्स sec x and lastly cosec x। इंटीग्रेशन देखिए, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भाई। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस सी, कॉट का होता है log sin x प्लस सी, sec का होता है log sec x प्लस 10x। दिख नहीं रहा है शायद, ये मैं नीचे लिख देता हूँ। sec का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x प्लस सी, एंड कोसेक का होता है log कोसेक x माइनस कॉट x प्लस सी। तो ये 4 फॉर्मूले और हो गए। 10x का इंटीग्रेशन log sec x, कॉट का होता है log sin x, सेक का होता है log sec प्लस 10, कोसेक का इंटीग्रेशन होता है log कोसेक माइनस कॉट। फॉर्मूले याद करेंगे, अभी इन पे एग्जांपल्स लगाएंगे, मजा आ जाएगा, चिंता ना करिए। मैं लेफ्ट से रब कर रहा हूँ यहाँ से, ये हमने लास्ट क्लास में लिख लिए थे, याद करना आपकी जिम्मेदारी। चलिए, एक ट्रिग्नोमेट्री का एक्सप्रेशन बार बार नहीं दिखाऊंगा, एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो साइन के नीचे 2 कॉस हैं
तो ऐसा कर लो, एक कॉस यहाँ लिख लो और एक कॉस अलग कर लो, कोई दिक्कत, ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं है। देखिए 1 साइन में मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर साइन एक्स आएगा, नीचे कॉस इंटू कॉस बना लेगा कॉस स्क्वायर एक्स। सर इसका बेनिफिट, ये क्या लिखा है साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस तो बन गया 10, ये क्या लिखा है 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस क्या बन गया सेक। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है ना भाई। तो मैं सीधा सीधा इस्तेमाल कर लूँगा, घबराने का नहीं। चलिए पहला सवाल आज के क्लास के लिए, मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका। यार ये तो डिवीजन है, डिवीजन है तो डिवाइड कर दो ना। कैसे डिवाइड करेंगे, एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे करिए। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर कॉस के नीचे जाएगा, तो कॉस के नीचे दो साइन है, एक कॉस बाय साइन से कॉट बनेगा और एक 1 बाय साइन से कोसेक बनेगा, लिख के देख लेना। तो ये चीज क्या बनी, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब कोसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, सीधा फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स, बट कॉट स्क्वायर का नहीं होता, इसको चेंज करना पड़ेगा कोसेक स्क्वायर एक्स में। तो करिए, कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉट, 1 का हो गया एक्स तो ये माइनस एक्स, कोसेक इंटू कॉट का होता है माइनस कोसेक, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कोसेक प्लस सी। बिल्कुल सिंपल है, आराम से हो जाएगा। आगे आइए, अब उन फॉर्मूलों पे एक थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सवाल है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो डिवीजन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, तो डिवाइड करके देखो, अलग अलग करो इसको। जब आपने इसको अलग अलग करा तो ये साइन बाय कॉस बना, अगर ये साइन बाय कॉस है तो साइन बाय कॉस हो गया 10, ये 1 बाय कॉस बना, 1 बाय कॉस का मतलब हो गया सेक, तो लेफ्ट में 10x है, राइट में सेक एक्स है, तो दोनों का इंटीग्रेशन पता है हमें, वो लिखे फॉर्मूले। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, ये क्या लिखा है सेक एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस में 10x प्लस में c। बिल्कुल सिंपल, आराम से बनेगा, ठीक है। आइए और एग्जांपल्स देखते हैं, ये तो बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है, पहला एग्जांपल, बुक का ही क्वेश्चन है ये। चलिए भाई दिमाग में देख लीजिए क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, ये तो डिवीजन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, 2-4 सेकंड लगा के आप पहला स्टेप सोचिए क्या परफॉर्म करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। सोच चुके होंगे काफी लोग, फिर भी एक बार देख लो। ये तो डिवीजन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो क्या करो, सबसे पहला काम डिवाइड करने की कोशिश करो, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, हो रहा है तो करिए। जब ये इसके नीचे गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, वी लेफ्ट विद 1 बाय कॉस स्क्वायर, एंड व्हाट इज 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख लीजिए आप सेक स्क्वायर एक्स, बीच में है माइनस साइन, ये क्या लिखा है भाई कॉस स्क्वायर, जब ये इसके नीचे गया कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर वैनिश हो गया, वी लेफ्ट विद 1 बाय साइन स्क्वायर, एंड व्हाट इज 1 बाय साइन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे हम कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सेक स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये कोसेक स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला होता है, लगाइए। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 10x, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट होता है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट प्लस सी। अगला सवाल, बेहतरीन सवाल है, 7.3 एक्सरसाइज का सवाल है ये। हाँ जी, ये तो डिवीजन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में अलग अलग हो रहा था, यहाँ तो ऊपर 1 लिखा है, इसे कैसे अलग अलग करोगे, नहीं हो पाएगा ना। तो क्या करें, डिवाइड नहीं हो रहा तो फैक्टर, कॉमन, फॉर्मूला, रेशनलाइज, बहुत सारी चीजें सोचने के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम काम आपका फॉर्मूले से ही बन जाएगा, जिसके फॉर्मूले ठीक है उसका सब ठीक है ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैक्सिमम जगहों पे फॉर्मूला ही लग जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी ही लग जाएगी। तो देखो नीचे क्या लिखा है साइन और कॉस, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 को लेके ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत फेमस आइडेंटिटी है, आपने को 10th क्लास में पढ़ी होगी। क्या पढ़ा था देखिए, 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपका 7.3 के अंदर आई थिंक सो 23rd क्वेश्चन है बुक का, देख लीजिएगा। और नीचे क्या हुआ भाई, नीचे हुआ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब कैसे होगा, अब जैसे ऊपर वाला हुआ वैसे हो जाएगा, कर लीजिएगा। नंबर 3,
बस अब दिमाग चलना चाहिए आप लोगों का। सिमिलर सा प्रॉब्लम है भाई, नीचे साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में है, ये एक तरह का डिवीजन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, डिवाइड तो कर नहीं पा रहे, फॉर्मूले के बारे में सोचो। अरे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है साइन एक्स कॉस एक्स। बेनिफिट अलग अलग हो जाएगा, करिए अलग अलग, देखते रहिए बड़े ध्यान से। जब ये इसके नीचे गया तो ऊपर साइन से नीचे साइन कैंसिल, ऊपर क्या रह गया साइन एक्स, नीचे क्या रह गया कॉस एक्स। व्हाट इज साइन बाय कॉस, 10x। जब ये इसके नीचे गया कॉस से कॉस गया, ऊपर कॉस नीचे साइन, क्या रह गया कॉट एक्स। तो tan और कॉट बचा। अब tan का और कॉट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, सामने लिखा है एक बार देख लो। tan का होता है log sec x और कॉट का होता है log sin x। फॉर्मूले में रब कर रहा हूं, बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे। देखिए भाई, tan का इंटीग्रेशन हो गया log sec x प्लस कॉट का हो गया log sin x प्लस c। ये इसका आंसर है। चाहे तो यहां छोड़ दें, बट अगर सॉल्व करने वाले इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे, चैप्टर 5 में जब आपने लॉग पढ़ा होगा, यहां देखिए तो लॉग में आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। log mn, log mn क्या होता है भाई, log m प्लस log n। सो log mn क्या होता है, log m प्लस log n। तो log m प्लस log n को उल्टा भी तो लिख सकते हो log mn, तो ये कुछ ऐसा ही लिखा है, दिस इज log m प्लस log n, तो इसको आप log mn लिख सकते हो। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, log sec x n2, ऑप्शनल है, sin x प्लस में c। अब जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो देख के खुद बता देगा कि सर साइन के साथ ना सेक अच्छा नहीं लग रहा। आप खुद बताओ, आपको अच्छा लग रहा है साइन के साथ सेक अच्छा? मुझे तो नहीं लग रहा, किसी को भी नहीं लगेगा। तो साइन के साथ सेक जच नहीं रहा, तो फिर क्या करें, सेक को 1/cos लिख लो। अपने आप मन कह देगा कि यार कर दो ऐसा, ये तो आंसर ही देख के मजा नहीं आ रहा। तो सेक को नीचे ले आए तो साइन वो कॉस बन जाएगा। सो दिस इज साइन बाय कॉस। सो व्हाट इज साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस इज 10, और आंसर आ गया आपका log 10x। हो जाएगा, बेसिक सवाल है। अब कोई कहेगा कि सर ये स्टेप ना करे तो यहीं छोड़ दे, तो भाई यहीं छोड़ देना। अगर सॉल्व करने के लिए आए तो यहीं छोड़ देना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सोचो उसने प्रूफ करने के लिए दे दिया कि शो दैट इसका इंटीग्रेशन ये लाना, तो फिर तो शो ही करना पड़ेगा ना आपको। हाँ, बट अगर ऐसा नहीं पूछता है, शो करने के लिए नहीं देता है, ऑप्शन वाला सवाल नहीं देता है, तो आप यहाँ छोड़ सकते हो। और इन छोटी छोटी चीज़ों से डरो मत, बहुत सारा कुछ करना है। इनसे डर जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो कोशिश कीजिए बनाने की, आराम से बनेगा, प्रैक्टिस से हर चीज़ हो जाएगी। ठीक है, एक सवाल और है, ये होमवर्क बनाएंगे, मैं नहीं करा रहा हूँ, कोई हिंट नहीं दूंगा। ये आपका 7.3 का क्वेश्चन नंबर 17 है आई गेस। ठीक है, हो जाएगा, ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, देख लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो क्वेश्चन कॉपी करने लायक लग रहा है उसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हटा रहा हूं मैं इसको। अब देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री की ना आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए सारी। बिना आइडेंटिटीज तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा भाई, परेशानी खड़ी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, सो दैट कि आपको याद आ जाए। साइन 2 थीटा, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सबको पता है। अगला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस 2 थीटा, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ध्यान, ऐसे tan 2 थीटा का भी होता है, उसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में लिखेंगे उसको।
साइन ए प्लस बी, सब बच्चे जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा अगर यहाँ बीच में माइनस है तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। फोर्थ थिंग, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका कॉस ए प्लस बी है। अच्छा कॉस के फॉर्मूले में प्लस है तो माइनस आएगा, और अगर माइनस होगा तो फिर बीच में प्लस हो जाएगा। दो फॉर्मूले ये हमें ध्यान रखने हैं, काम आएंगे, अभी यूज में लेते हैं, चिंता क्यों कर रहे हो। देखिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ भूल मत जाना, देखो मैं बार बार रिकॉल कराता रहूँगा, भूलने तो खैर मैं दूंगा नहीं। अब जैसे मान लो कोई आपसे कहता है इसका इंटीग्रेशन करो साइन अल्फा का, तो बच्चे फट से माइनस कॉस अल्फा लिख देंगे। ये हरकतें नहीं करनी है आपने। ये क्या लिखा है dx, मतलब रिस्पेक्ट किसकी है, x की, और ये कौन है भाई, अल्फा, तो अल्फा तो कांस्टेंट है। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा का साइन भी कांस्टेंट है, मतलब साइन अल्फा एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है उसके बाजू में x लगेगा, बस ये बात याद रखनी है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, देखो घबराना नहीं है, घबराओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट को तो नहीं छेड़ते, कांस्टेंट को चाहो तो इंटीग्रेशन से बाहर रख लो, ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि रिस्पेक्ट x की है, तो अगर x का रिस्पेक्ट है तो अल्फा कांस्टेंट, अगर अल्फा कांस्टेंट तो फिर साइन अल्फा भी कांस्टेंट, तो अगर साइन अल्फा कांस्टेंट है तो उसे आप इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हो। साइन अल्फा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² प्लस में c। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, इसको नहीं छेड़ना, बाजू वाले का इंटीग्रेशन करो। अब बताना सोच के, tan अल्फा cos x dx, सोच लो भाई, एक सेकंड दे रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन करना है, सोच लो सोच लो, सोच लिया, आ जाओ। ये तो कांस्टेंट है, छेड़ने का नहीं, बाजू वाले का इंटीग्रेशन, तो tan अल्फा एज इट इज रहा, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x प्लस में c। इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है भाई, ग्रेट। आ जाइए, बार बार झंझोड़ते रहेंगे तुम्हें, ठीक है, आ जाओ भाई। दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। 7.3 का क्वेश्चन है, देख लेना, ढूंढ लेना, 18वां सवाल है शायद, जहां तक मैं गलत नहीं हो तो डिवीजन है यार, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो क्या करें, तो डिवाइड करके देखो। अब डिवाइड करोगे, ये इसके नीचे रखोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, चेक करो ना यार, ऊपर एंगल कितना है 2x, नीचे एंगल कितना है x, मतलब अगर आप इसको इसके नीचे रखोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, कोई बात नहीं। अगर आप इसको इसके नीचे रखोगे तो ये tan स्क्वायर, मतलब ये तो कुछ मीनिंगफुल बनेगा, बट ये नहीं बनेगा, मतलब जो मैं अलग अलग करता हूं, जो मैं ऐसे डिवाइड करके देखता हूं, ये मेरा काम नहीं कर रहा। तो फिर फॉर्मूला सोचो, ट्रिग्नोमेट्री में तो मैक्सिमम केसेस में फॉर्मूला ही लगेगा। अब आप आंखें खोल के देखो, फॉर्मूला किसका लगा सकते हो, सोचिए आप लोग, किस टर्म पे फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो मुझे एक टर्म दिख रही है cos 2x, cos 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, कौन सा लगाए भाई। अब देखो, अनाड़ी से अनाड़ी बच्चा बता देगा कि सर ये तो नहीं लगेगा, ये तो कहीं से कहीं लगता नहीं दिख रहा है इसके अंदर। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से कोई सा एक लगाना है, हालांकि कोई सा भी लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई सा भी लगा दोगे आंसर लाया जा सकता है, आंसर लाना कोई बड़ी डील नहीं होती, बट आपको सही फॉर्मूले का चुनाव करना है। अगर आपने सही फॉर्मूला चुन लिया तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो सही फॉर्मूला चुनो, कौन सा है, तो देखो जरा, यहां लिखा है cos 2x प्लस में 2 sin स्क्वायर x है, और cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है जिसमें माइनस का 2 sin स्क्वायर आता है, तो माइनस 2 sin स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। आइए देखिए, तो इसको लिखा मैंने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया cos स्क्वायर, तो 1 बाय cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर x, तो ये sec स्क्वायर x हो गया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस में c। कितना सिंपल है। अब कोई कहेगा सर मैं तो ये फॉर्मूला नहीं सोच पाया, मेरे को तो ये समझ में आ रहा था, भाई ये लगा लेते हैं,
करने की नीयत होनी चाहिए, सवाल क्वेश्चन हो जाता है। cos 2x का कोई बच्चा ये फॉर्मूला लगाना चाहता है, cos स्क्वायर x, ये लगा लो भाई, हाँ जी, प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, प्लस का 1 साइन स्क्वायर एक्स। पहचानो भाई इसको, ये तो बचपन में पढ़ा था, ये तो 1 होता है, तो दिस इज 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ये 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, दैट्स इट। अब ये लगा के भी आंसर लाया जा सकता है, कोई बड़ी डील थोड़ी है, कर लीजिएगा यार, आराम से हो जाएगा, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो सही फॉर्मूला चुन लोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और गलत भी चुन लिया तो ले दे के क्वेश्चन हो ही जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो ये भी देख ही लो यार, cos 2x की जगह ये लगा लो, चलो हाँ जी, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचा अंदर, cos स्क्वायर एक्स प्लस, अब मैं डायरेक्ट करूंगा एक स्टेप, ये कितना हो गया 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 2, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया 2, दिस इज 2, 2 में से 1 गया तो ऊपर क्या बचा 1, ऊपर 1 है नीचे cos स्क्वायर है, तो ये चीज क्या बनी, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हर कोई जानता है, कर लेना यार, कर लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने बता दिया आपको। बट आप कोशिश करिए सही फॉर्मूला चुनिए, इससे आपको थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, सही फॉर्मूले का चयन कीजिए, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और देखिए, तो बहुत बढ़िया सवाल है, 2 मार्क में आ सकता है पेपर में, अच्छा क्वेश्चन है, 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 थे। इसका इंटीग्रेशन करना है, देखा होगा बुक का सवाल है, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे भाई, ये तो एक डिवीजन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, डिवाइड फैक्टर कॉमन फार्मूला रेशनलाइज, ये सब चीज़ें मुझे सोचनी पड़ेगी, और जिस दिन ये सब नहीं होगा उस दिन कुछ और सोचूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले डिवाइड मतलब अलग अलग करके तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो फिर मुझे फॉर्मूले के बारे में ही सोचना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम केसेस में फॉर्मूले से ही काम हो जाएगा, तो फॉर्मूले के बारे में सोचना चाहिए। तो फॉर्मूले के बारे में कहाँ सोचोगे, ऊपर सोचोगे भाई न्यूमरेटर में, क्योंकि ये cos 2x लिखा है, ये भी cos 2 अल्फा, cos 2x के जैसा ही ये भी, तो cos 2x का फॉर्मूला लगेगा। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको चुनना है, cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं, 3 नहीं 4 फॉर्मूले हैं, ये चौथा वाला तो लग ही नहीं रहा, आप चेक कर लो, ये तो कोई भी बता देगा, चौथा तो नहीं लगेगा, फ्रैक्शन है, tan है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं लगेगा। आपको इन तीनों में से कोई चुनना है, तो आप चुनिए, अपना दिमाग लगाइए, कुछ सेकंड्स लीजिए और सोचिए कौन सा वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँ इनमें से। आप देखो कोई सा भी करके आंसर लाया जा सकता है, बट उन चक्रों में क्यों पढ़ना, आप सही फॉर्मूला चुन लो, जल्दी हो जाएगा, स्टेप्स बच जाएंगे। तो आप नोटिस करो नीचे भी cos में एक्सप्रेशन है, तो आप ये फॉर्मूला चुनो। ये क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ cos अवेलेबल है, इसमें cos और साइन दोनों अवेलेबल है, इसमें साइन अवेलेबल है, तो आपका देखो नीचे के जो एक्सप्रेशन है वो cos में है, तो ये वाला फॉर्मूला आप चुनिए, क्योंकि इसमें cos अवेलेबल है, ओनली cos के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अप्लाई कीजिए। ऊपर cos 2x है, इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस है तो ब्रैकेट लगाया करो हमेशा, आदत बना लो। cos 2 अल्फा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नीचे आ जाइए, नीचे cos x माइनस cos अल्फा, भाई ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, साइन चेंज हो जाएंगे, मैं एक एक स्टेप बिल्कुल आराम से बच्चों की तरह कर रहा हूं, माइनस अंदर गया, साइन चेंज हो गए अंदर वाले के, -1 +1 गया, अब क्या बचा आप उसे सोच लो, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बचा, 2 को मैंने निकाल लिया बाहर, 2 बाहर आ गया, सो ऊपर क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे क्या है भाई, cos x माइनस cos अल्फा dx। इधर देखिए 2 तो बाहर ही रहा, 2 को नहीं छेड़ना, ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये a प्लस बी
ए माइनस बी बनेगा। नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए। हाँ जी, ऊपर क्या बचा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स। ये क्या लिखा है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा मत लिख देना, रिस्पेक्ट है एक्स की और ये अल्फा है, मतलब ये चीज है कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके बाजू में एक्स लगेगा, दैट्स इट। तो आंसर आ गया मेरा 2 ब्रैकेट के अंदर है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा। चेक कर लीजिए भाई, कोई इशू कोई डाउट, सब आराम से बनता है, कोई परेशानी वाली चीज नहीं है, सब आराम से हो रहा है। ठीक है भाई, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, लेना चाहे तो। देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से चीज़ें लेवल बाय लेवल बढ़ती जाएंगी। आप नोटिस कर लीजिए, अब हम जिस लेक्चर में हैं, पिछले लेक्चर से अब चीज़ें इसी तरीके से आगे आगे अनफोल्ड होती जाएंगी और आपको ठीक लगने लगेगा। हटा दे रहा हूँ मैं इसको, फॉर्मूले लेके रहने देते हैं। चलो कोई नहीं, इसको रब कर देते हैं। देखिए भाई, 5-6 सवाल लिख रहा हूँ, 4-5 सवाल लिख रहा हूँ, आप ये घर से बनाएंगे, होमवर्क बनाएंगे, इनके जैसे मिलते जुलते मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, ठीक है, 3 सवाल है ये। अब सुनिए, ये प्लस से हैं क्वेश्चंस, तो ये माइनस से भी किया जा सकता है, 2 सवाल बन गए। इसको माइनस से भी किया जा सकता है, 2 सवाल हो गए, तो 2 सवाल ये हो गए, 2 सवाल ये हो गए, टोटल 4 हो गए। अब सुनिए, अगर ऊपर प्लस है तो माइनस भी हो सकता है, 2 सवाल ये। इसको समझ लो कैसा है, जब ऊपर प्लस लोगे तो नीचे माइनस ले लेना, जब ऊपर माइनस लोगे तो नीचे प्लस ले लेना, ठीक है ना। दोनों का सेम साइन मत ले लेना, क्यों जी, अब अगर दोनों का सेम साइन ले लोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये 6 सवाल लिखे हैं, इनको बनाना घर से, इनके जैसे मैं कराता हूँ आपको अभी, देखिएगा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से बनेगा। देखिए, पहला सवाल, परफेक्ट डिवीजन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो डिवाइड फैक्टर कॉमन फार्मूला रेशनलाइज, इस चीज़ में सोचनी पड़ेगी। तो कैसे सोचूंगा, डिवाइड तो खैर हो नहीं सकता, अब ये थोड़ी क्या है, इसको अलग अलग कर दोगे, ये कॉस का एंगल है भाई, ये अलग अलग थोड़ी हो सकता है। और वो हरकत मत कर देना कि कॉस से कॉस कट गया, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स बचा, वो भी नहीं कर सकते। तो फिर किसके बारे में सोचिए, ट्रिग्नोमेट्री है तो फॉर्मूले के बारे में सोचिए, लगाते हैं फॉर्मूला। ऊपर लगेगा कॉस ए प्लस बी, सभी लोग फेमिलियर है, तो कॉस ए प्लस बी क्या हुआ, दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चेक कीजिए, इसका बेनिफिट अभी अलग अलग हो जाएगा, एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे, करिए भाई। जब ये इसके नीचे गया, cos x से cos x कट गया, वी लेफ्ट विद cos a ओनली, माइनस जब ये इसके नीचे गया, sin x बाय cos x हो गया आपका tan x, और मल्टीप्लाई में क्या रह गया, sin a dx। परफेक्ट। आइए, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अरे रिस्पेक्ट है x की, ये क्या लिखा है, cos a, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x cos a। इसका कैसे करेंगे, साइन ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही रखते हैं, साइन ए इज कांस्टेंट, तो साइन ए का कुछ नहीं होगा, साइन ए के बाजू वाले का इंटीग्रेशन होगा। साइन ए के बाजू में कौन बैठा है, tan x, तो tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x प्लस सी। सिंपल है, बहुत आराम से हो जाता है, कर लीजिएगा, बढ़िया सवाल है, ये सब बुक में दिए हुए हैं, इनके जैसे मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन लिख लीजिए, खुद से कर लेना।
आइडिया आपको मिल गया। आ जाओ भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है लाजवाब क्वेश्चन, सेम प्रॉब्लम पलट दिया, बस सेम प्रॉब्लम है, पलट दिया ना। पहले ये टर्म ऊपर थी, ये टर्म नीचे थी, पलटी मार दी। तो अब देखो उसको कैसे करेंगे। डिवाइड तो हो नहीं रहा, खैर आपको पता है। बच्चों को लगता है फॉर्मूला लगा लेते हैं, आओ फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं तुम्हें। अरे फॉर्मूला लगा के तो कुछ हासिल ही नहीं हो रहा। पिछले क्वेश्चन में स्प्लिट हो जा रहा था, इसमें थोड़ी होगा स्प्लिट, उल्टा थोड़ी स्प्लिट कर दोगे। तो मतलब फॉर्मूला लगाना ठीक नहीं हो रहा, फॉर्मूले से बात नहीं बन पा रही। देख पा रहे हो आप। तो मतलब डिवाइड ये हो नहीं रहा था, फॉर्मूला लग नहीं रहा, फैक्टर बनेंगे नहीं, कॉमन कुछ निकल नहीं रहा, रैशनलाइज भी नहीं कर सकते इसको। तो क्या करें, सारे रास्ते बंद हो गए। तो जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो खुला ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, दिया है तो लास्ट सेशन याद करिए, लास्ट वाले सेशन में एक मैंने आपको चीज़ पढ़ाई थी, एक नोट लिखवाया था हिंदी में, याद है? जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का पावर सेम हो तो ऊपर हमेशा सेम बना लो, जैसा नीचे वैसा ऊपर। तो नीचे जो cos का एंगल है वो कैसा दिख रहा है, x प्लस ए, और ऊपर cos का एंगल कैसा है, x। तो जैसा नीचे वैसा ऊपर क्रिएट कर लो। लास्ट क्लास में एक नोट लिखवाया था, वो नोट यहाँ पे भी लग सकता है, देखिए ना, दोनों का पावर भी सेम है एंगल में। तो जैसा नीचे वैसा ऊपर क्रिएट कर लो। इसका बेनिफिट, cos के एंगल में आ जाइए, ऊपर है x, मुझे x प्लस ए बनाना है, तो एक बार a जोड़ दो और एक बार a घटा दो। कई लोग सब्स्टिट्यूशन से करते हैं इसको, जरूरत नहीं है। जब मैं सब्स्टिट्यूशन आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा तब आपको पता लगेगा क्या है सब्स्टिट्यूशन। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, कहाँ नहीं करना, लोगों को पता ही नहीं है। तो जब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे ना आपको, एक्चुअल में आपको पता लगेगा कहाँ सब्स्टिट्यूशन लगानी है, कहाँ नहीं लगानी, खुद से आइडिया आने लग जाएंगे। ये सब तो डायरेक्टली ऐसे ही बन जाते हैं, इन सब चीज़ों में इतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस फ्लो से हम चल रहे हैं, उसी फ्लो के साथ बहते रहिए, इंटीग्रेशन बहुत ईज के साथ हो जाएगा। आइए देखिए, ऊपर एंगल में एक बार ए जोड़ा, एक बार ए घटाया, कोई दिक्कत नहीं भाई, ए से ए कट जाएगा, जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, है ना। तो प्लस ए माइनस ए कर दिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब ऊपर लग जाएगा फॉर्मूला cos a माइनस बी का, तो cos a माइनस बी लगा दीजिए। व्हाट इज cos a माइनस बी, cos a माइनस बी इज cos a cos b प्लस sin a sin b होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस। इसका बेनिफिट ये है कि एक बार ये इसके नीचे जाएगा, एक बार ये इसके नीचे जाएगा, तो दोनों को सेपरेट कर दो। देखिए ज़रा, जब ये इसके नीचे गया तो क्या बचा, cos ए, जब ये इसके नीचे गया sin बाय cos, तो tan हो गया, और sin ए ऐसे ही रहेगा। सो दिस इज tan x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय sin ए dx। अब इंटीग्रेशन करना सबको पता है, ये तो कांस्टेंट है, तो बाजू में x लगा दो। कांस्टेंट को नहीं छेड़ना, बाजू वाले का इंटीग्रेशन करो। तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहा, बाजू में tan x है, tan x का इंटीग्रेशन हो गया log sec x प्लस सी। कितना बढ़िया सवाल है, ये कई बार बोर्ड्स में आया हुआ है पुराने समय में, तो अच्छा क्वेश्चन है, तो बना लीजिएगा। बुक का एग्जाम्पल है ये, इसके जैसा मैंने वहाँ दिखा दिया, ये आप होमवर्क बना लेना, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली अब लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और फिर आज बुक से भी दिखाएंगे आपको कि बुक से हमारा कितना हो चुका है, कितने क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। तो फिर हम बुक के साथ साथ भी चलते रहेंगे। हाँ जी, डिवाइड का तो कोई फायदा नहीं है, फॉर्मूला लगा के देख लो अगर आप देखना चाहते हो तो। हालांकि समझ आ जाना चाहिए था अब तक, बट कोई बात नहीं, करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। ऊपर फॉर्मूला लगाया, नीचे फॉर्मूला लगाया, अरे इसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा फॉर्मूला लगाने का, अलग अलग थोड़ी हो जाएगा। अगर अलग अलग भी कर दोगे तो कुछ हासिल थोड़ी होगा, मतलब फॉर्मूले से बात नहीं बन रही। डिवाइड ये हो नहीं रहा, फॉर्मूला लगा नहीं सकते, बाकी फैक्टर कॉमन वामन तो भूल ही जाओ। तो मतलब सारे रास्ते बंद हो गए, सारे रास्ते बंद हो गए। तो एक रास्ता मैंने बताया था लास्ट सेशन में,
जब भी नीचे और ऊपर x का पावर सेम हो तो सेम बना लो। देखो जरा, इधर cos का एंगल x प्लस है, ऊपर x माइनस है, तो ऊपर भी x प्लस ए क्रिएट कर लो। कैसे क्रिएट करोगे, आ जाओ। ऊपर एंगल में एक बार a जोड़ दो और एक बार a घटा दो, बट पीछे तो माइनस ए ऑलरेडी लिखा है तो उसको लिखा रहने दो। समझ में आ गई बात? भाई मेरे पास x माइनस ए था ना, इस माइनस ए को मैंने पीछे लिखा, एक बार a जोड़ दिया और एक बार a घटा दिया। ठीक है ना, ये पीछे वाला मिलके -2a हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इसको, -2a। आप भी लिख देना। अब क्या, अब तो सब आपको पता है कैसे करना है। ऊपर cos a माइनस b लगेगा, तो cos a cos b प्लस sin a sin b होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस a dx। स्प्लिट करो, इंटीग्रेशन करो, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो आराम से कर सकता है कोई भी। दिस इज cos 2a, दिस इज tan x प्लस a sin 2a dx। ये कांस्टेंट है तो x cos 2a, कांस्टेंट को नहीं छेड़ना, बाजू वाले का इंटीग्रेशन करो। बाजू में tan x है तो tan x का हो जाएगा log sec x प्लस c। इस तरीके से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये सवाल मैंने करा, 3 मैंने बनाए, ये 6 लिखे। अब बना लेना, 6 बनाने हो 6 बना लेना, वरना एक एक बना लेना, मत बनाना माइनस वाला, एक ही बना लेना। अगर समय हो तो 6 के 6 बना के देख लेना। आइडिया आपको पता लग गया। अब देखिए एग्जामिनर इसमें क्या क्या कर सकता है। बुक में तो ये साइन से दिए हुए, मैंने आपको सारे कॉस से करा दिए। एग्जामिनर ऐसे भी तो कर सकता है, तो ऐसे भी ट्राई कर लेना। ऊपर साइन नीचे कॉस हो सकता है, ऊपर कॉस नीचे साइन हो सकता है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। आइडिया आपको पता लग गया, नया का नया, नए से नया सवाल आप बना लोगे आराम से। तो इसको कीजिएगा। तो ठीक है यार, आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में इसको और आगे लेके चलेंगे। तो अभी मैं आपको बुक से बता दे रहा हूँ कि हमारा बुक से कितना हो गया है, कितना आप बुक से बना सकते हैं। बस 2 मिनट दीजिए मुझे। मैं रब कर दे रहा हूँ। बुक से कितना पार्ट आप कर सकते हैं सब आप ट्राई कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। बुक से आप करेंगे 7.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 to 20 इजीली हो जाएगा। 7.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22 हो चुका है। उसके अलावा 39 हो चुका है, 39 लिखा है। 7.3 में आ जाते हैं। 7.3 के हिसाब से हमने कर लिया है 12th, 13, 17, 18, 21 आप ट्राई करेंगे, हो जाएगा। नहीं होगा तो डिस्कस कर लेंगे। और 23। अब आइए मिसलेनियस पर। मिसलेनियस का सेकंड, मिसलेनियस का 7th, 8th, 10th आप ट्राई करेंगे। होमवर्क है 10th आपका। इनफ, इतना हमारा बुक से कवर हो चुका है, इजीली कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन करने की टेक्निक क्या है, मैं एक क्वेश्चन करने की टेक्निक और बता दूं सो दैट कि आप कर लें। जैसे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2, वो ये कह रहा है इसका इंटीग्रेशन करना है, कुछ है नंबर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप जब भी किसी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, लेट आई, ये काम आपने जरूर करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और फिर आप उसका इंटीग्रेशन करिए, ये काम आपने जरूर करना है। तो भाई अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आज के सेशन के लिए इतना आप कवर करिए, साथ साथ करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सब इजीली हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस बात का जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से।